दोस्तों नमस्कार। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि धर्म बड़ा है या कर्म। बहुत बड़ा डिस्कशन कर रहे थे और बाई चांस हमसे भी पूछ लिए कि आपका मतलब क्या है, आपका विचार क्या है इस मामले में। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भगवान को मानते हैं। फैसला कौन करेगा? तो हम तो धर्मगुरु हैं नहीं और हम धर्म के ज्ञाता भी नहीं हैं कि हम सटीक जवाब दे सके। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम बिजनेस आइडिया बताते हैं तो बिजनेस के बारे में ही बताएंगे। पहला नंबर कि धर्म बड़ा है, कर्म डिसाइड तो हम करने वाले हैं नहीं। लेकिन आप आंसर दीजिएगा कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। यदि आपका कर्म धर्म युक्त है तो फिर कर्म बड़ा है। अगर कर्म धर्म युक्त नहीं है तो कर्म बड़ा नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। यदि आप अनार का जूस बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, तो अब इसलिए धर्म युक्त है क्योंकि किसी का स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और आप कोई नुकसानदायक पदार्थ बेच रहे हैं जिससे बॉडी को नुकसान पहुंचे, नशा वाली चीजें बेच रहे हैं, तो ये धर्म युक्त नहीं है। तो एक्चुअली ये कर्म होते हुए भी इस कर्म को हम बड़ा नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात है कि अपहरण होता है, अपहरण करना भी तो कर्म है ना। जो गलत काम होते हैं वो भी कर्म ही है। लोग अक्सर ये बोल जाते हैं कि कर्म बड़ा है और जो लिखा हुआ है वही होगा। अरे कर्म धर्म युक्त होना चाहिए तब कर्म बड़ा है। आप जबरदस्ती को कर्म को बड़ा कर देंगे तो कर्म बड़ा नहीं होगा ना। आप तो ये पहले डिसाइड कर लो कि आप जो कर रहे हो वो धर्म युक्त है कि नहीं है। अभी अपहरण धर्म युक्त है, धर्म युक्त नहीं है तो वो बड़ा नहीं है। अगर किसी कार्य से किसी को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचता है, अभी जैसे हम भी फार्मासिस्ट हैं, हम भी कर्मिस्ट हैं, तो हमें भी किसी को इंजेक्शन देना पड़ता है, कट करना पड़ता है, सिलाई करनी पड़ती है, तो छोटे समय के लिए उसको पेन होता है। तो लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पेन से रिलीफ भी हो जाता है और हैप्पी हैप्पी होता है, तो वो धर्म युक्त हो गया। लेकिन कोई ऐसा अगर कटिंग किया कि उसको लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो रहा है तो कि वो धर्मयुक्त नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो उसका कर्म धर्मयुक्त नहीं है तो कर्म बड़ा नहीं है। तो जैसे डॉक्टर का कर्म धर्मयुक्त है तो डॉक्टर महान है, सीधी सी बात है। और वहीं दूसरा अगर कुछ किसी को शरीर को नुकसान पहुंचाता है, आप सुने ही होंगे लड़कियों के चेहरे पे क्या होता है, जो मनचले होते हैं क्या करते हैं। तो क्या वो धर्मयुक्त है? नहीं। आप फर्स्ट ये डिसाइड कर लो कि आप क्या कर रहे हो। किसी धर्म अलग चीज है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भगवान को मानते हैं। भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं ये मैटर ठीक है, अपने धर्मगुरु से डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका कर्म धर्मयुक्त है कि नहीं है। मेरा 100% गारंटी है कि यदि आपका कर्म धर्मयुक्त नहीं है तो आपके पास कोई गोल नहीं है, और आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपका कर्म कभी धर्मयुक्त नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है। आपका कर्म यदि धर्मयुक्त नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका अपने जीवन के प्रति कोई गोल नहीं है। और यदि आपके पास कोई गोल नहीं है, जीवन के लिए कोई गोल नहीं है, तो आपका कर्म भी धर्मयुक्त नहीं हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिए और यही सूत्र है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि सही है गलत है। थैंक यू।